हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। देखिए, क्वेश्चन है 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर सकती है या पार करेगी। मतलब हमको टाइम ज्ञात करना है जिसमें रेल जो है व्यक्ति को पार करेगी। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये रेल है और ये एक व्यक्ति है। अब व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। व्यक्ति आगे भाग रहा है ना, 62 किलोमीटर प्रति घंटा से, और व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, अब देखिए, ये व्यक्ति भी दौड़ रहा है और ट्रेन भी दौड़ रही है। व्यक्ति चाहे दौड़ रहा हो चाहे खड़ा हो, बट इसकी जो लंबाई होगी वो 0 होगी, है ना। मतलब ये जो ट्रेन है, ये व्यक्ति को जब पार करेगी तो इसकी चली गई दूरी कितनी, जब व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी कितनी होगी, इस ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि ट्रेन तो चल ही रही है, व्यक्ति भी दौड़ रहा है, इसलिए जो परिणामी चाल होगी इसकी, ट्रेन की इसके सापेक्ष चाल होगी, ये इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति और ट्रेन एक दूसरे की दिशा में, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं या एक दूसरे की विपरीत दिशा में। हमारे पास केस है कि वो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। ठीक है, उसी दिशा में व्यक्ति भी चल रहा है, दौड़ रहा है। तो ट्रेन को इस व्यक्ति को पार करने में जो सापेक्ष चाल रहेगी वो क्या होगी, 62 - 8। ये सापेक्ष चाल होगी, क्योंकि ट्रेन की चाल तो 62 किलोमीटर पर आवर है, पर व्यक्ति भी क्योंकि दौड़ रहा है, इसलिए जो सापेक्ष चाल होगी, जो परिणामी चाल होगी, वो कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो तो उससे आगे दौड़ रहा है। तो इसको कुछ ना कुछ, ये व्यक्ति इसको पकड़ने का अपोज कर रहा है, पार करने का अपोज कर रहा है। वो भले कम किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, बट वो दौड़ रहा है, तो ये जो चाल होगी माइनस में हो जाएगी, यानी 62 - 8 हो जाएगा। रेलगाड़ी की चाल माइनस व्यक्ति की चाल। ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ जब मैंने इसके बेसिक्स आपको बताए थे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, हल देखिए, रेलगाड़ी की चाल क्या है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई लंबाई 120 मीटर। ठीक है, व्यक्ति की चाल, दौड़ता हुआ व्यक्ति है तो उसकी चाल क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। अब ये देखिए, रेलगाड़ी की चाल 62 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो वो व्यक्ति को पार करेगी तो कुछ सेकंड में ही पार कर लेगी, क्योंकि व्यक्ति तो बिल्कुल बिंदु है ना, इसकी लंबाई के सामने नगण्य, इसको पार करने में भी उतनी ही दूरी चलेगी जितनी की रेलगाड़ी की लंबाई है, और पार भी कुछ सेकंड में कर लेगी, है ना। रेलगाड़ी की लंबाई हमारे पास मीटर में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो किलोमीटर, जो सापेक्ष चाल होगी, है ना, रेलगाड़ी की चाल में से मनुष्य की चाल को घटाने के बाद जो सापेक्ष चाल आएगी उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल माइनस व्यक्ति की चाल।
आप इतना लंबा नहीं भी लिखे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे 62 में से 8 माइनस करके। किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि रेलगाड़ी व्यक्ति को कुछ सेकंड में ही पार कर लेगी और हमारे पास रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। यूनिट सेम होनी चाहिए, तो ये जो मीटर है इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो आंसर क्या होगा, 18 तो 3 5 15, ये क्या होगा 15 मीटर पर सेकेंड। यानी रेलगाड़ी की व्यक्ति की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये है सापेक्ष चाल, रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल। क्योंकि व्यक्ति क्या कर रहा है, रेलगाड़ी की चाल को अब अपोज कर रहा है, क्योंकि वो भी उसी दिशा में दौड़ रहा है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, परिणामी चाल जब सेम दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो परिणामी चाल क्या होगी, रेलगाड़ी चाल में से व्यक्ति की चाल को घटा दो, मतलब सापेक्ष चाल क्या होगी, व्यक्ति की रेलगाड़ी की चाल से व्यक्ति की चाल को घटा दो। चाहे और दूसरा ऑब्जेक्ट भी होता, चाहे दूसरी भी ट्रेन होती, तो भी क्या होता, चाल घट जाती और सापेक्ष चाल, फिर दोनों की चाल को घटाने के बाद सापेक्ष चाल मिलती। ठीक है, अब देखिए रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय, लगा समय बराबर क्या होगा, रेलगाड़ी द्वारा 120 मीटर दूरी सापेक्ष चाल द्वारा तय करने में लगा समय। हमारे पास समय क्या होगा, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला है, आप अगेन अगेन ना लिखना चाहे तो ना लिखे। तो दूरी क्या है 120 मीटर, जो कि हमारे पास क्या है, ट्रेन की लंबाई, है ना। और सापेक्ष चाल क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड। ये लिखना क्यों है मैं बताती हूँ। देखिए आंसर क्या है, 15 एकम 15, 15 8 120, तो हमारे पास आंसर है 8। यूनिट सेम क्यों होना चाहिए, अगर यूनिट सेम नहीं होती तो आंसर सही नहीं आता, क्योंकि ये क्या है 54 को आप ये काटने लगते तो आंसर गलत आता। दूसरी चीज, अगर ये मीटर है, नीचे किलोमीटर पर सेकंड प्रति आवर होता, पर घंटा होता। दूसरी चीज कि ये मीटर में, अगर ये नीचे किलोमीटर प्रति घंटा होता तो ये कट नहीं पाती। अभी देखो ये भी बटे में, क्योंकि ये 120/15 है ना, तो ये मीटर बटे मीटर पर सेकेंड है ना, क्योंकि इसकी यूनिट बटे इसकी यूनिट 15 की यूनिट, इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये जो सेकेंड है ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर काय में आएगा, सेकेंड में। ये आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आंसर आपका कैसे सेकेंड में आएगा। समय है तब तो वैसे हम 8 सेकेंड लिखेंगे, लेकिन आप अपनी ये जो यूनिट है ना, ऊपर वाले की यूनिट और नीचे वाले की यूनिट, इसको तो काटा, उसी तरह आप यूनिट से यूनिट काटोगे, मीटर से मीटर को काटोगे, तो आंसर आपका ऑटोमेटिकली सेकेंड में ही आएगा, क्योंकि ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा। आपको एग्जामिनर को एग्जाम ऐसा करके नहीं बताना है, इसको काट के नहीं बताना है, बस मैंने आपको समझाने के लिए किया कि जब हम यूनिट सेम लिखते हैं ना, तभी हमारा क्वेश्चन का आंसर भी सेम सही आता है, और ये यूनिट से जो आखिरी में आंसर आता है ना, वो सही आता है। ये मीटर होता है, ये किलोमीटर पर प्रति घंटा होता, तभी ये भी यूनिट भी नहीं कटती, तो आंसर आपका सेकंड में नहीं आता, है ना। तो हमेशा यूनिट भी कैसी होनी चाहिए, सेम। तो ये क्वेश्चन को एक बार फिर मैं बताती हूँ। रेलगाड़ी की चाल 62 किलोमीटर प्रति घंटा गिवन है, रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाहे व्यक्ति हो, ट्रेन चाहे व्यक्ति हो, खड़ा हो या दौड़ रहा हो, पोल हो, पोल तो खड़ा ही रहेगा, या झाड़ हो,
इन ऐसी चीजों को जिसकी लंबाई यानी ऐसी चौड़ाई बिल्कुल नगण्य होती है ट्रेन के सामने और दी भी नहीं होती। देखो व्यक्ति की लंबाई दी है क्या? नहीं दी। हाइट की बात नहीं कर रहे हम, ऐसी चौड़ाई की बात कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि दौड़ेगा वो इस तरह से तो ट्रेन भी उसको ना तो कितना पतला से ही होगा, 1 फीट ज्यादा से ज्यादा कोई, है ना। तो व्यक्ति की लंबाई जो होती है ट्रेन की लंबाई के सामने क्या होती है? नगण्य। तो ऐसी कंडीशन में ट्रेन द्वारा व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी कितनी होती है? ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो कितनी दूरी है? 120 मीटर इस केस में। ठीक है। अब जो, क्योंकि ट्रेन तो दौड़ेगी ही पर व्यक्ति भी दौड़ रहा है अपनी चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ट्रेन को व्यक्ति को पार करने में जो सापेक्ष चाल रहेगी, क्योंकि ये व्यक्ति भी तो अपोज कर रहा है, इसकी चाल, ट्रेन की चाल तो 62 किलोमीटर प्रति घंटा है, बट ये व्यक्ति इसकी चाल को अपोज कर रहा है, ये खुद भी दौड़ रहा है, तो इसकी चाल ना, परिणामी चाल यानी सापेक्ष चाल क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ये समान दिशा में चल रहे हैं, तो इसलिए 62 - 8 हो जाएगी। अगर ये विपरीत दिशा में दौड़ते, ट्रेन इधर और व्यक्ति इधर दौड़ता, तो ये जुड़ जाती, क्योंकि वो ट्रेन जो है व्यक्ति को जल्दी पकड़ पाती है ना, व्यक्ति भी उसकी तरफ आता तो जल्दी मिलते, है ना। इसलिए ये यहाँ पर ये माइनस हो जाएगी। तो रेलगाड़ी की व्यक्ति की सापेक्ष चाल क्या होगी? रेलगाड़ी की चाल माइनस व्यक्ति की चाल तो घट जाएगी और 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कन्वर्जन के बाद हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यूनिट समान होनी चाहिए, तभी आंसर सही आएगा। अब रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय क्या होगा? है ना। तो रेलगाड़ी द्वारा 120 मीटर दूरी को सापेक्ष चाल करने में लगा समय, तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी कितनी? 120 मीटर, सापेक्ष चाल 15, इसको 15 8 120, 8 सेकेंड। और ये देखो मीटर से मीटर, मैंने आपको ये करना नहीं है इतना एग्जाम में, काट के नहीं बताना है, पर मीटर से मीटर कटेगा तो सेकेंड ये ऊपर चला जाएगा, आंसर आपका सेकेंड में आ जाएगा, है ना। तो आंसर है आपका 8 सेकेंड। रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय क्या होगा? 8 सेकेंड। ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छा भी था। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को पूरा देखिए, इससे आप इवेल्यूट कर पाएंगे कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ या नहीं, आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है या नहीं। तो प्लीज़ चैनल को भी, वीडियोस को भी पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।